हबीबना व ज़ुनूबिना व शफ़ील क़ुलूबिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद तस्बीहातिही अला हक़्क़िही इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अज़ीज़ान गिरामी, सालाना मजलिस की शब चहलम की मजलिस और इसमें उन पाक हस्तियों का जिक्र जिनको अल्लाह ने भी अपने नूर से खल कर कर फरमाया कि ये मेरा जुज़ है। तवज्जो चाहिए। मैं एक पहले रिवायत पढ़ दूँ, उसके बाद मजलिस शुरू करूँगा ताकि मैं देख लूँ कि जो मैं लेकर आया हूँ वो अहले बिला में बांटूँ या नहीं। किसी ने एक मौलवी से पूछा कि ये शिया लोग हाथ उठा उठा कर दाद क्यों देते हैं। मैं फिदा हो गया उसके इस जुमले पर कि उसने कहा ये शियों में दाद का सिलसिला हाथ उठाकर यूं है क्योंकि इनका इमाम हाथ उठाकर बना था। इनका इमाम हाथ उठाकर बना था। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद। इजाजत है शुरू की जाए। हद है उस परवरदिगार आलम की कि जिसने तमाम नबियों का वारिस बनाकर हुसैन भेजा और हुसैन को जब तमाम नबियों का वारिस बनाकर हुसैन को भेजा और हुसैन को कह दिया तुम्हारी हिफाजत के लिए अब्बास भेजा। तवज्जो है, हमने तुम्हारी हिफाजत के लिए अब्बास भेजा है। तमाम नबियों के वारिस है हुसैन और इस वारिस नबियों का वारिस है कायम आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो। मैं गाजी का वो खुतबा पढ़ने जा रहा हूँ जो गाजी ने करबला से पहले तमाम मुसलमानों पर तलवार चला दी थी। तवज्जो रहे। अज़ीज़ान गिरामी, वो कहते हैं, एक शेर से आगाज करता हूँ। देखता हूँ अहले विला है घर तो सनाए वली करे, अहले विला है घर तो सनाए वली करे, आला वही ज़बां है जैसे गए आए। आला वही ज़बां है। समझो है ना। ग्रामी तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, तायद कीजिएगा। जब हुसैन ने तवाफ करना चाहा, खुतबा गाजी है का हुसैन ने तवाफ करना चाहा, तमाम लोगों ने हुसैन का रास्ता रोका। अब इसमें सबने एहराम में कुछ न कुछ छुपा रखा था कि हुज्जत खुदा को तवाफ करने नहीं देंगे। जब हुसैन इससे हटकर पीछे गए ना और हज करना चाहा और हज करने नहीं दिया तो बताया कि जान लो करबला में यहाँ भी वफा कर सकता हूँ, मेरे साथ अब्बास है। तो फिर अब्बास को हुक्म दिया, अब्बास जाओ काबे पर चढ़ो और खुतबा दो। अब्बास जाओ काबे पर चढ़ो और खुतबा दो। खुदा की कसम इतना बेहतरीन जुमला काबा पर अब्बास। मैं कहता हूँ आजकल के जो हमारे ज़ाकिरीन, बेहतरीन ज़ाकिरीन मिंबर पे जैसे प्यारे लगते हैं ना, ऐसे ही मेरा दिल कहता है काबा मिंबर होगा और ज़ाकिर अब्बास होगा। नहीं, रिकॉल कर चुका। हमारा घर अलम के बगैर कितना अधूरा सा लगता है और जब अलम लग जाए घर पर तो कितना खूबसूरत। मैं कहता हूँ तो काबा कितना खूबसूरत लग रहा होगा कि अब्बास काबे पर खड़ा था। गोया आलम लग रहा था कि काबे पर खड़ा। समझ है ना। काशिज़ान गिरामी, अब अब्बास चढ़े और अब्बास ने पहला जुमला कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बफ़ज़लिहि हाज़ा। अब अब्बास का इशारा देखोगे कैसे और कहां तक आया है और क्या कहा है। का कसम उस रब की कि जिसने इसके बाबा की वजह से इस घर को इज्जत बख्शे। तवज्जो है ना। का कसम है उस रब की, इमाम हुसैन सामने बैठे थे। का कसम है उस रब की कि जिसने
इसके बाबे के कदमों की वजह से इसको इज्जत बख्शी। ये पहले मट्टी का घर था, काबा हमने गिरा तो जो है का पहले ये मट्टी का घर था, ये कुछ भी नहीं था। तुम इस पर तवाफ भी नहीं करते थे, तुम कुछ कर ही थे ही नहीं। बस हमने जब हमारे बाबा इसमें आ गए ना, तो मैं कहूंगा मौला गाजी अली सरकार आपके भी बाबा हैं, तो आपने ये नहीं कहा कसम उस खाना रब की कि जिसने हमारे तो आवाज कुदरत आई जैन गुस्ताख न बन, जहां पर हुसैन हो अपने फजाइल बताए नहीं चाहते। तवज्जो है ना, मैंने कहा था अहले बिला बनकर सोचना है और सुनना है, क्योंकि मैं ऐसी बस्ती में बैठा हूं जहां पर आदम और सिफीन में हर एक फर्द इस बात को देख रहा है कि पढ़ने वाले का मिजाज हुसैनी है या नहीं, क्योंकि हुसैनी होना बहुत मुश्किल है। हुसैन कहते हैं हर एक के दिल में विलायत उतरती ही नहीं है जब तक हम चाहे नहीं। तुम अपने मकसद को समझो, हुसैन ने तुम्हारे दिलों में विलायत उतारी है। मौला अली के पास पूछा, मौला अली मेंबर बैठे, मौला अली से पूछा, मौला अली आपको कोई हसरत है, कोई ख्वाहिश है? जुमला सुनिएगा, मौला अली आपको कोई हसरत है, कोई ख्वाहिश है कि आपके पास भी कुछ हो? अब देखें सवाल जानने वाले ने भी बेहतरीन तरीके से पूछा कि या अली आपको कोई हसरत है? अली ने मीठे लहजे में सर हिलाया। सुनिएगा कि अली को ख्वाहिश क्या है। अहले बिला मातमी हो ना, तुम्हारा सबसे बड़ा शरफ यही है, लेकिन मातमी पर है मौला ने कहा है, और ये मेरे जुमले नहीं है। मैं इतना जानता हूँ जो दाद देगा, मैं इतना जानता हूँ जिसका हाथ दाद के लिए उठता है ना, उसने खैरात गदीर से ली है। सही है ना? अजीज गिरामी, अली से पूछा मौला आपको कोई हसरत है? मौला सर हिलाकर कहते हैं हाँ। पूछता है मौला आपको हसरत है, तो आपको हसरत क्या है? तवज्जो, कहा मौला आपको हसरत क्या है? कहा मुझे हसरत है अपने शियों से मिलने की। मेरे मौला कह रहे हैं मुझे हसरत है अपने शियों से मिलने की। मौला वो क्यों? अपना रुतबा पहचानना। मुझे हसरत है अपने शियों से मिलने की। मौला अली फरमा रहे मौला वो क्यों? आपको हसरत है और अपने शियों से मिलने की क्यों मौला? का क्योंकि वो हमारी मट्टी से बने हैं। तो जो है ना, वो हमारी मट्टी से बने हैं, यानी कि तमाम आलम इस्लाम के हुसैनी असदार अली की बची हुई मट्टी से बने हैं। तो जो है ना, मौला फरमाते मौला सारी बात फरमाते मौला पहचाने कैसे कि कैसे पहचाने जाएंगे जो आपकी मट्टी से बने? का हमारी मट्टी एक खास कीमत रखती है। कमाला क्या? कहा कि हमारी मिट्टी में से एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें से खून निकलता है और एक खुशबू देती है। मैंने पूरी किताब पढ़ ली, मैंने सब चीज़ों का जायजा ले लिया। मैंने फिर उसके बाद देखा कि एक मट्टी है, वो शबे आशूर जंजीर लेकर आगे बढ़ती है, कमर पर लगाती है और बताती है कि वो कौन सा खून है जो अली का है। ये निकाल कर बताते हैं, ये मातमी अज़दार निकाल कर खून बताते हैं कि ये वो मट्टी है जो निकाल कर खून बताती है कि हमारा वारिस अली है, हमारा वारिस अली। तो वजह मोहम्मद वाले मोहम्मद ये मट्टी बताती है। बस भाई अब्बास छोड़े, अब्बास ने छोड़कर बताया मैं कसम खाता हूँ उस रब की कि जिसने इसके बाबा के कदमों की वजह से, खुद भाई अब्बास पढ़ रहा हूँ, मौला अब्बास काबे की छत पर हैं और पहला जुमला कह रहे हैं कसम है उस रब की
कि जिसने इसके बाबा के कदमों के वजह से इस घर को शरफ बख्शा। ये पहले मट्टी का घर था, इसको काबा हमने बनाया। सरकार अगला जुमला क्या कहते हैं? काबा ऐसा लग रहा था जैसे अब्बास का मुंतजर है। काबा मैं नहीं जानता काबा अब्बास के कदमों का भरोसा कैसे ले रहा था। अब्बास के कदम थे काबे की छत पर। फकत 3 बंदों का है कि काबे की छत पर चढ़ेंगे। जनाब उसमें से एक नाम है अब्बास का, और मेरे मासूम इमाम मोहम्मद तकी रहमतुल्लाह मौला से पूछा, मौला जब बिलाल अज़ान देता था तो वो चेहरा मदीने की तरफ करता था। मैं खुतबा दे रहा हूँ, ये इबादत है, मैं किस तरफ देख कर करूँ? कहते हैं अब्बास तुम हुसैन की तरफ देख कर करो, तुम्हें पता चले तुम्हारा किबला ये है। जुमले दे रहा हूँ वज़ीर निगरानी, अपना जुमला कोई पढ़ ही नहीं रहा। अब्बास चढ़े और कहूँगा कि तमाम बुनियादें उस पर दे दी, और देकर फरमाया कि ये मट्टी का घर था, इसे काबा हमने बनाया। अज़ीज़ान गिरामी जानते हैं कि काबे की दीवार फटी क्यों थी? क्योंकि अली है दर, तो जो है अली है दर। हदीस से साबित कर दूं, रसूल ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अली बाबहा, मैं शहरे इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो दरवाज़ा कभी दरवाजे से जाया नहीं करता, दर था दीवार पे लगना था, दर था दीवार पे लगना था, जब भी तो दीवार फटी। भाई काबा तो था ही अली का, चाहता दीवारें फाड़ देता छत पर। दुर्बे मोहम्मद को आले मोहम्मद। मौला ने रेंगते हुए तमाम हाजियों को देखा। ए काफिरों, ए फाजिरों, मौला फरमा रहे ए काफिरों, ए फाजिरों। मैं कहूँगा मौला सबके सब एहराम में हैं, सबके सब हज अदा कर रहे हैं, आपने कह दिया कि ये काफिर भी हैं, ये फाजिर भी हैं। कहते गुस्ताख ना बन, जो जिसकी इबादत से हुसैन निकल जाए उसकी इबादत नहीं है। तो भाई मान लो इबादत में 14 का होना लाजमी है, इनके बगैर इबादत मुकम्मल नहीं, इनके बगैर इबादत मुकम्मल नहीं है। तो भाई नहीं कहा करो कि अली वलीउल्लाह दहशतगर्दी है अजान में। अली वलीउल्लाह तो हमारी नमाज का जुज़ है, अजान का जुज़ है, हमारे अकायद का जुज़ है। मौला इमाम जाफर सादिक से पूछा मौला विलायत क्या है? कहा कि मौला विलायत क्या है? कहा विलायत वो है जो मोमिन के दिल में उतार देते हैं, मुनाफिक के चेहरे से उतार देते हैं। कहा अच्छा मौला, कब मौला पहचान क्या है विलायती होने की? का कोई शर्त नहीं है, फकत एक शर्त के अलावा, माँ नेक हो बाप एक हो। भाई दोनों चीजें होंगी तो ये बुलंदी मिलेगी। दुर्बे से मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब्बास ने इस खुतबे को देना था, खुतबे को देते देते शुरू किया, कहा आया काफिरों फाजिरों, तुम जानते नहीं हो जिसको तुमने हज करने से रोका है, अगर वो चाहे तो काबा उठकर उसके कदमों में चला जाए। तवज्जो चाहिए, ये काबा खुद थे और उसके कदमों में चला जाए। बस इतना कहना था। काबे ने अपनी दीवारें छोड़ी, काबा हवा में उठने लगा। हुसैन अपने मसनद से उठे, काबे के करीब आकर काबे पे हाथ रखकर कहा अभी उठना तो उठना क्यों शुरू हो गया? अभी तो कहा भी नहीं, अरे अभी से उठना शुरू क्यों हो गया? कहा मौला अब्बास को रोक, तेरे बाबा ने एक दीवार तोड़ी थी, अब्बास चारों दीवारें तोड़ देगा।
जो है का तूने तो बाबा ने तो एक दीवार तोड़ी थी, अब्बास को रोक वरना अब्बास चारों दीवारें तोड़ देगा। अब पता है ये काबा उठकर फिजा में क्यों बुलंद हुआ? एक दफा इमाम जाफर सादिक को दरबार में बुलाया गया, बाबा से बुलंद सलावत। कहा कि मौला अबू फैज को नहीं मान रहा था। इमाम मूसा कासिम की बात है, इमाम मूसा कासिम को जब जिंदान से लेकर आए ना तो मामून समझ रहा था कि ये मौला को लेकर आएगा और कह के लगवाएगा। मौला भी फिर मौला है। अब मौला भाई मैं एक बात तो वाज़ेह कर दूं, हम उसको इमाम मानते ही नहीं जो नायब इमाम ना हो। हम इमाम वो मानते हैं जो दीवार के पीछे भी देखकर बता दे कि ये हो रहा है, जो वादा कुदरत की कड़ियों में देख कर बताए ना उस इमाम को अली कहते हैं। और मौला कहते हैं हम सब जब मिल जाए तो हम 14 हो जाते हैं। किसी ने मौला से पूछा, मौला आप कहते हैं कि सबके सब मोहम्मद हैं, आपका नाम अली क्यों, आपका नाम हसन क्यों, आपका नाम हुसैन क्यों, आपका नाम सज्जाद क्यों, आपका नाम बाकर क्यों? मौला कहते हैं जा वो किताब उठाकर ला। वो किताब उठाकर लाया, किताब उठाकर मौला के हाथ में दी। कहा ये क्या है? कहा मौला ये कुरान है। कहा तो इसका नाम ताहा क्यों, मुजम्मिल क्यों, मुदस्सिर क्यों, कौसर क्यों, नास क्यों? मौला आए थे कहते रहे। कहा मौला ये तो सूरतें हैं। कहा हम भी ऐसे ही हैं, जब हम बिखरे तो 14 बनते हैं। सिमट जाए तो मोहम्मद, जो है जब सिमट जाए तो मोहम्मद बनते हैं। भाई अब्बास ने खुतबा दिया, अब खुतबा दिया। अब मौला मूसा कासिम को लेकर आए थे ना, और मूसा कासिम को लाकर कहा, और लाकर कहने लगा, सब बैठे हुए थे उसके मेहमान, और आकर कहा कि ये कहते हैं कि इनके पास गैब की चाबियां हैं। और अपने गुलाम से कहा दिखाओ इनको जरा जिंदान की चाबियां। कई कहते हैं गैब की चाबियां इनके पास हैं, लेकिन जिस जिंदान में बंद है उसकी चाबियां मेरे तनख्वाहदार गुलाम के पास है। मौला ने क्या कहा, अब जुमला सुनिएगा। मौला कहते तू क्या समझता है कि हम तेरी वजह से कैद में हैं? मौला कहते तू क्या समझता है हम तेरी वजह से कैद में हैं और हमें तूने कैद रखा है? हम चाहें तो तुझे कैद कर ले, हम चाहें तो तुझे अगली सांस ना आए। का अगर मैं कहूं ना तो ये दीवार सोने की हो जाए। अब बस इतना कहना था और दीवार सोने की होना शुरू हो गई। अब दीवार सोने की होना शुरू हो गई। अब जब ये दीवार सोने की होना शुरू हो गई ना तो सब कहने लगे ये सोने की दीवार। मौला ने कहा क्यों हो गई? मैंने तो तुझे कहा नहीं था। कहा मौला उसके जहन में ये शक आ रहा था कि दीवार सोने की होगी भी या नहीं, मैंने होकर बता दी ऐसे होती है। ऐसे ही काबा उठकर बता रहा था कि तुम समझे ना नहीं कि तुमने हुसैन को, अगर हुसैन हुक्म दे तो हुसैन का तवाफ काबा करे। काबा मचल रहा है हुसैन के तवाफ के लिए, काबा मचल रहा है हुसैन के तवाफ के लिए। ऐसे ग्रामी इमाम हुसैन का वो मर्तबा है कि जो दुनिया में कोई लिख ही नहीं सका, लेकिन जनाब हुसैन की भी जो आरज़ू है ना वो है अब्बास। अब्बास का रुतबा मालूम है क्या है अजीज़ों? अब्बास को कहते हैं साहिब वफा, वफाओं का परवरदिगार। हर जुमले का जामिन हूँ, जब चाहोगे जैसे चाहोगे किताब ले लेना, हर जुमले का जामिन। अब्बास को कहते हैं वफाओं का परवरदिगार। भाई सो तो नहीं रहे ना, बेदार है। मौला सलामत रखें आपको। मौला कहते हैं
हमने हर एक को ये फजीलत दी भी नहीं कि मजलिस में वो बोल जाए। बोलता वही है जिसको ज़बान मीसा में तमार के सदके में मिली है। मेरा 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 जुमला नहीं है, मौलाना कह रहे बोलता वही है जिसको ज़बान मीसा में तमार के सदके में मिली है। हम तो भाई अली वाले हैं, कोई सा भी मोहल्ला हो, कोई सा भी इलाका हो, घबराते नहीं हैं, क्योंकि मीसम ने उस दार को, दरख्त को पानी दिया था जिस दार पे लटकना था। तवज्जो है ना जिंदा निगरानी। तो मौला अब्बास वो हस्ती हैं, सबको मालूम होगा कि जन्नत से कपड़े आते थे इमाम हसन और इमाम हुसैन के। अब्बास वो हैं कि जिनके कपड़े सैयदा ने खुद सिए हैं। अब्बास का रुतबा बहुत बुलंद है दुनिया में। अब्बास जैसा कोई दुनिया में आया ही नहीं। जब सिफीन का हमला लड़ने गए ना मौला, तो तमाम फरिश्ते देख रहे थे कि अब्बास लड़ते कैसे हैं। सब देख रहे थे कि लड़ना किसे कहते हैं। और भाई मुख्तसर मैं जानता हूँ अंजुमन आ चुकी हैं, अब और वक्त कराया ना जाए। क्या निगरानी हर तरफ से हर मिजाज का लोग था मजमा, लेकिन उन सब पर भारी था अब्बास। हज़रत अब्बास ने ना सफीन में 9 लाख के लश्कर को कत्ल किया था, वासिल जहन्नम किया था। अब हर कोई जानता नहीं था कि अब्बास का क्या रुतबा है, क्या जलाल है। 13 साल का अब्बास लड़ने आ गया है, अब ये जानते ही नहीं थे। अब इन्होंने जब नकाब हटी हुई देखी तो हो बहू अली की तस्वीर मैदान में थी। सब लोग कहकर भागने लगे कि अली ने गुस्ताखी की है, अली ने झूठ बोला है, अली खुद नहीं है, अली खुद आ गए, अली को कहा था खुद नहीं आना। अब अब्बास ने नकाब हटाकर दिखाई कि झूठ नहीं है, मैं अली का अली बेटा। भाई जो अली को भी अली पर सादिर कर दे उसे अब्बास कहते हैं। हज़रत अब्बास का, हज़रत अली का एक जुमला है, जब हज़रत अब्बास की जंग रोकी ना और उसके बाद आए तो कहा अब्बास आज मुझे हसरत है, काश मैं अब्बास होता, मैं अली ना होता। मौला क्यों? का ऐसे जाहो हशम से लड़ते हैं, मैंने खुद पहली बार देखा। मौला अब्बास का इतना बेहतरीन जुमला था खुतबे का, जब हमले से पहले तारुफ करा रहे थे ना, कहा कि तुम जानते हो कभी तुमने जलाल में आए हुए शेर को लड़ते हुए देखा है? कहा नहीं। कहा आज तक हम जलाल में आ जाए तो लड़ते नहीं है, तुमने देखा कैसे होगा? फकत कायनात में शेर हम है, उसका शेर मेरा बाबा और उसका शेर मैं हूं। फकत कायनात में उसके शेर है मेरे बाबा। भाई कोई शक है जो रुक गए? इस पर तो ऐसे हो जाना चाहिए था कि इस गली को बता देना चाहिए था कि हम जहां बैठे नजर बना देते। अजीजा निगरानी दोनों हाथ बुलंद करके, अजीजा निगरानी। बस अब्बास ने अपने हमले को देखते हुए कमाल पर पहुंचाया और फिर बताया कि मैं वो हूं जिसको वादे कुदरत की कड़ियां देखकर कहती है कि इसे अब्बास कहते हैं। मौला ने पता क्या कहा था? मैं कमरे बनी हाशिम हूँ, मैं लश्कर का सलार हूँ, सरदार हूँ। हुसैन मेरा आका है, अगर वो इजाजत दे दे तो मैं तुम्हें बताऊं जंग किसे कहते हैं। तुम 9 लाख को लेकर कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ जितने अफलाक में उसने हमारे बाबा के हुक्म से पैदा किए हैं। चलो जुमले को तब्दील करता हूँ, जिसने अफलाक में पूरी कायनात में हमारे बाबा ने जितने खल्क किए हैं वो सब भी आ जाए और अब्बास के हाथ में तलवार हो तो कम है। क्योंकि अब्बास उस जरी को कहते हैं जो तमाम फजीलतों को बताए कि फजाइल क्या है। गिरामी अब्बास का मर्तबा बहुत बुलंद है। जब हज़रत अब्बास पैदा हुए थे ना, तो मौला ने आंखें चूमी थी, हाथ चूमे थे और पैर चूमे थे। बीबी उम्मे बनी से पूछा, बीबी उम्मे बनी ने पूछा इमाम अली से
कि अली बकार आपने इसके हाथ, आंख और पैर क्यों चूमे? कब मैंने हाथ इस वजह से चूमे हैं कि हमेशा जरी रहे। शायद मैं गलत पढ़ रहा हूँ, यहाँ अहले ईमान नहीं बैठे, या तो मैं गलत हूँ शायद, सरकार मैं गलत हूँ, या मैं कोई गलत जुमला पढ़ रहा हूँ। ये खामोशी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि खामोशी वहां अच्छी लगती है जहां अपनों की बात ना हो। जिसकी माँ शिया है, जिसका बाप शिया है, जिसका मजहब नहीं किरदार शिया है, वो तो हाथ उठाएगा। कहते हैं कि तुम जानते ही नहीं, अफलाक में सबसे बेहतर घर हमारा है। हमारा घर वो है कि जिस पर तारा उतरा, हमारा घर वो है जहाँ आयतें चलती हैं, हमारा घर वो है जहाँ फरिश्ते फकीर होते हैं, हमारा घर वो है जहाँ फरिश्ते आकर रोटियां मांगते हैं, हमारा घर वो है जहाँ फरिश्ते आकर झूला झुलाते हैं, हमारा घर वो है जहाँ आयतें उतरती है, हमारा घर वो है जहाँ रसूल रहते हैं, हमारा घर वो है जहाँ पर कायनात की कुल तशरीह हमारे घर पर उतरती है, हमारा घर वो है जहाँ अली रहते हैं, हमारा घर वो है जहाँ हसन रहते हैं, हमारा घर वो है जहाँ हुसैन रहते हैं। हत्ता के मैं इस बात को लिखता हूं कि खुदा खुद हमारे घर में आता, खुदा खुद हमारे घर में। अब पूछा गया, ऐसा निगरानी मदीना मुनव्वरा है, मदीना मुनव्वरा है, मक्का मुअज़्ज़मा है, मशहद मुकद्दस है, सब चीजें अपनी अपनी जगह है। अल्लाह ने और हुसैन ने दो शख्स हैं कायनात में जो बेवारिस हैं, एक अल्लाह और एक हुसैन। हुसैन का भी कोई सानी नहीं है, हुसैन जैसी किसी की कुर्बानी भी नहीं है, हुसैन का कोई सानी भी नहीं है। तवज्जो है ना? मैं जुमला ऐसा दूंगा, खुदा की कसम मैं जानता हूँ जिसने खैरात गदीर वाली शहजादी से ली है ना, जिसने गदीर वाली शहजादी से ली है। अब ये जुमला मैंने क्यों कहा है? इस वजह से कहा है क्योंकि एक बीबी कह रही थी, तुम जानते हो ना गदीर में क्या हुआ था? अली को जानाशीन बनाया था, तो सब मुकर गए थे बीबी के मुंह पर। तो जिसने बीबी सैयदा से खैरात ली है उसका हाथ तो नीचे नहीं होगा। अजीजा निगरानी, तो पूछा गया कि फलसफा क्या है, तो हर एक अलग अलग दे रहा था बनता। एक वाहिद गरीब घराना है जिसको हुसैन ने आबाद किया। हर शख्स बस्ती को इंसानों से आबाद करता है, हुसैन ने कब्रों से आबाद किया। उस बेवारिस ने और इसने दोनों ने मिलकर मुआहदा कर लिया, दो चीजें मोहल्ला रहेंगी, एक तेरा आर्श मोहल्ला, एक मेरी करबला मोहल्ला। बस मैंने वादा कर लिया है कि मैं करबला सजाने चला। गरीब का गरीब बेटा करबला में आ गया। दरिंदों ने नबी की आल को कत्ल किया। अज़ादारों कल चहलम करने जाओगे ना, तुम्हें कोई हुसैन पे रोने पे मारेगा नहीं। एक बीबी आई है जन्नतुल बकी को छोड़कर, जिसका एक हाथ में रुमाल है और एक हाथ पसलियों पर है। वो अपने हुसैन के गम में आई है और तुमसे आंसू लेने आई है। खुदा की कसम मौला सज्जाद कहते हैं, मैं मर जाता, मैं नहीं देखता कि जब शादानियों के सर से विदा छीनी थी ना, तो कोई यार मददगार नहीं था। अज़ादारों में देख रहा हूँ कुछ आंखों में आंसू आ गए। मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। अज़ादारों तुम रोगे ना,
तुम्हें कोई ताजियाना नहीं मारेगा, तुम रोगे ना तुम्हें कोई तमाचा नहीं मारेगा। हाय गरीबी उस छोटी बच्ची की, वो जब भी सोई अपने बाबा के सीने पर सोई, और जब जब याद आती थी और रोना शुरू करती थी, शिमर ताजियाना लेकर आगे बढ़ता था, कभी कमर पे लगाता था, कभी मुंह पर लगाता था, कभी तमाचे मार कर कहता था रोना बंद कर। जब बच्ची रोना बंद कर देती थी तो बच्ची को मार कर कहता था रो भला हुसैन। अच्छा रखा अल्लाह मौला गिरिया कबूल फरमाए। अज़ादार चेहरों मनाने जाओगे ना तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, तुम कैदी नहीं होगे। अज़ादारों जब काफिला करबला से गुजरा था ना तो सब कैदी थे। चेहरों मनाने के लिए जब भाई का बहन निकली है ना तो एक दफा गंजे शहीदा में आई जहां पर लाशें थे, वहां पर आकर कहती है भाई हुसैन मैं तेरा चेहरा मनाने आई हूं। भाई हुसैन मैं तेरा चेहरा मनाना है। भाई मेरी हृदय छिन गई। भाई जब मैं जा रही थी ना भाई मेरे साथ सकीना थी, लेकिन अब वो सकीना जो तेरे सीने पर सोया करती थी वो अब भाई मेरे साथ नहीं है। भाई जानते हो शाम गरीबा से लेकर शाम तक बच्ची किसी एक लम्हे खामोश नहीं हुई। भाई कभी तमाचे खाए कभी ताजियाने, हमें बड़े भाई उसका दामन जल गया, भाई उसको जिंदान में। अच्छा रखमल अल्लाह मौला गिरिया कबूल फरमाए। अज़ादारो एक कब्र पर आए, वो असगर से भी छोटी थी। पूछा ये कब्र किसकी है? कहा ये कब्र है अब्बास की। कहा ये इतनी छोटी क्यों है? कहा ये इस वजह से छोटी है कि जब अब्बास का लाशा दरिया पे पड़ा था ना तो दाएं घोड़े बाएं की तरफ भागना शुरू हो गए और बाएं वाले दाएं की तरफ। अरे इसी में कासिम की तरह अब्बास का लाशा पामाल हो गया। जितना मिल सका उतना जमा किया, उतना जमा करके कब्र बनाई है। अज़ादारो जानते हो हुसैन की आखिरी रुखसत कैसी थी? तीन रिवायतें हैं, बस ये पढ़ूंगा और मैं इसको तमाम करूंगा। अज़ादारो तीन रिवायतें ऐसी थी, तीन रिवायतें कहते हैं इमाम हुसैन की कत्ल की तीन रिवायतें ऐसी है कि एक रिवायत है हुसैन को कौन खंजर से 13 ज़रबों से खुश्क गले को काटा गया। अब इस खुश्क गले को काटा गया। अज़ादारो दूसरी इमाम हुसैन के गले में एक नेज़ा मारा गया, हल्क में नेज़ा मारा गया। तीसरी पुष्प से गर्दन को काटा गया। और एक रावी कहता है मैंने देखा एक बीबी थी उसका पसलियों पे हाथ था, एक हाथ हुसैन के गर्दन पे था और कहती थी नामा मेरा बच्चा बेखता है, मैंने इसको चक्कियां पीस कर पाला, नामा मेरा बच्चा बेखता है। अज़ादारो हुसैन की आवाज आई अम्मा हाथ हटा कटने दे गला। हुसैन का आखिरी वक्त अल्लाह लानतुल्लाह खैरुल कौम सालिमीन सयाज़ अलिमुल लज़ी यनक़लिबु व यनक़लिबून मातम हुसैन।